डरो मत, मेरे पास आओ। हाँ, आ जाओ, आओ। देखते ही तेरी नीयत बदल गई। तू एक कैसे भूल गया था कि तेरा वास्ता जग्गू से पड़ेगा? जग्गू जिसका दूसरा नाम मौत है। कालिया, बोल, पुलिस को खबर किसने की थी? मुझे जेल किसने भिजवाया था? बोल! मुझे माफ कर दे जग्गू, मैं तेरे पांव पड़ता हूं जग्गू, मुझे माफ कर दे। मुझे एक मौका और दे दे बस। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। कसम से ये पहला और आखिरी मौका होगा जग्गू। चलो मेरे साथ। चल। साला पहले छुरी लगाता है, बाद में मस्का लगाता है। माल निकाल। अरे ले यार जग्गू, ये सारे का सारा माल तेरा ही तो है, ले। अपने हिस्से से ही काम चल जाएगा। एक बात याद रखना बेटा, अगर आइंदा कभी भी ऐसी हरकत की... नहीं, मेरे बाप की तौबा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। कान पकड़ता हूं, तू तो मेरा बड़ा भाई है यार। ये बात है। हाँ। हाथ ला। हाँ? ला! केदार सेठ, अब तो दुकान बेचो और माल लगाओ। जरूर कोई बेईमानी करते हो, वरना रोज कैसे जी सकते हो? क्या कहा? एसआई सेठ के क्लब में दे नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सिनाजोर। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अरे गरीबों का मसीहा। मसीहा बनने का शौक है तो बेटा फिर एक दिन सूली पे चढ़ जाओगे। माल असली हकदार को वापस करो। चलो। गंजे के नाखून निकल गए उस्ताद। अंडे से चोंच निकली नहीं कि खरोच मारने का शौक पैदा हो गया है? चाकू सिर्फ जग्गू के हाथ में जगमगाता है, भैंसों के हाथ में नहीं।
बस 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 जग्गू, अरे इन छोटे छोटे कामों में क्या वक्त जाया करता है। सिर्फ जग्गू शह का नाम है जिसने आज तक जिस डाली पे नजर डाली वो डाली डाली न रही। जॉकी का नाम क्या है? नंदू खड़े। पापा घर में नहीं है। पापा घर में नहीं है? अरे तो क्या हुआ? पापा की बेटी तो घर में है ना? अरे भाई ये गुड़िया तो बड़ी अच्छी है। क्या नाम है इस गुड़िया का बेटा? गिन्नी। गिन्नी? अच्छा ये। हाँ। बेटे ये लल्लू कौन है? ये लल्लू नहीं है, मेरे पापा हैं। तो पापा जी जब लौट कर आए ना तो उनसे कहना कि जग्गू चाचा आए थे कि कल जिस रेस में वो दौड़ रहे हैं ना जीतने नहीं पाए। अगर जीतेंगे तो जानती हो क्या होगा? मिनी, मिनी बेटे पापा आ गए। मिनी, अरे मिनी, अरे बेटे क्या हुआ? क्या हुआ? पापा तुम कल की रेस मत जीतना, नहीं तो क्या बेटे? फिर काट देंगे जैसे गिन्नी का काटा है। कौन काटा? किसने किया? क्या कह रही हो बेटे? जग्गू अंकल, उनके पास इतना बड़ा चाकू था। पापा तुम कल की रेस मत जीतना। पापा तुम कल नहीं बेटे रोते नहीं। नहीं बेटे कोई तुम्हें डरा गया होगा बेटे। नहीं रोते नहीं बेटे, पापा ऐसे नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, लो लो चौकी खाओ, लो। अरे हंसो हंसो। गिन्नी, मिनी बेटे चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई। पापा जग्गू अंकल हमको मार तो नहीं देंगे? नहीं बेटे, पापा के होते तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अब नहीं करो, बहुत रात हो गई। हाँ सो जाओ। अच्छा गिन्नी तू भी सो जा। पापा की पप्पी। बिरजू, मोंटगोमरी कितना फॉर्म में है। अरे नंदू, हाय नंदू, हाय नंदू। मेरा नाम जग्गू है। जग्गू अंकल, उनके पास इतना बड़ा चाकू था। मेरा नाम जग्गू है। मेरा नाम जग्गू है। यार उस्ताद क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, अपने तो सारे के सारे घोड़े गधे बन गए बहन के भाई। कुछ मारे तो निकाल ले। मेरा नाम पे खेल जा। अरे इतना यार गिन के तो दे। भाई कहा ना तेरे को, तो गिनने की बात कहाँ रही? चल जा। अच्छा ये बता तू घोड़ा कौन सा खेल रहा है? आज घोड़ा नहीं खेल रहा हूँ, जॉकी खेल रहा हूँ। देखता हूँ साला हारता है या जीतता है। अपन तो गोल्डन किंग खेल रहा है उस्ताद। चल बाबू। सर ये तुम्हें भाई भाई कह के लूट लेता है। मैं तो कह रहा हूँ ये तुम्हारा दोस्त अच्छा भी नहीं है और सच्चा भी नहीं है। जो हाँ आज तूने दो भाइयों के बीच में बोल दिया, अगर आइंदा कभी बोला ना ठीक है उस्ताद, गले पे फेंक दो। शराबी का यकीन नहीं करोगे। चलो पीपी नहीं बोल के रेस शुरू हो रही। चलो
अरे बावरी, जब देखो तब जगत जगत रटती रहती है। क्या मिलता है तुझे इस दीवानेपन से? हाँ, ये दीवानापन नहीं आपा, ये तो उनकी पूजा है। अच्छा, उसकी पूजा जिसे आज तक देखा भी नहीं? कौन कहता है मैंने उन्हें नहीं देखा? तुम मिल चुकी हो उससे, तो फिर बताया क्यों नहीं मुझे? वो मुझे चुपके चुपके मिलते हैं। कहाँ? इन बंद आंखों में। बंद आंखों में? आपा, मैं जब भी अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, मेरा मन मुझे इस दुनिया से दूर उनकी दुनिया में ले जाता है। वो मुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं। मैं उनसे मीठी मीठी बातें करती हूँ। शायद इसलिए मैं बिन बुलाए ही उनके पास दौड़ जाती हूँ। बहुत सपने देख लिए, अब घर चलो। चलो ना, उठो। चलो। बहुत देर हो गई, अब जाने दो। सच 2 मिनट के लिए चलो ना। ओहो, तेरे भाईजान आते ही होंगे अब। बैठो भी। अच्छा, ये बताओ, हमारी इस कुटिया में तुम्हारा दिल नहीं लगता ना? अरे पगली, तूने तो मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है। अच्छा बता तो, इतना प्यार करना तूने कहाँ से सीखा है रे? तुमसे। मुझसे? और नहीं तो किससे? 10 साल हो गए शादी को, कभी मैके जाने का नाम भी लिया है? मैं सब समझती हूँ आपा, इतनी भोली मत समझना मुझे। अच्छा, जानती हूँ तू भोली नहीं, बंदूक की गोली है गोली, जिसके सीने में लगेगी जिंदगी भर तड़पता रहेगा। अच्छा, मैं बंदूक की गोली हूँ? अरे ऐसी मीठी गोली कि बार बार खाकर मरने को दिल करे। अब समझ गई, ऐसी मीठी मीठी बातें करती हूँ ना, तभी हमारे भाईजान तुम्हें मैके नहीं जाने देते। सही बात है ना? ससुराल चीज ही ऐसी है बहना, तू भी वहां जाकर सबको भूल जाएगी, अपनी जगत को पाकर। एक बात पूछो आपा? पूछो। क्या वो भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना भाईजान तुम्हें करते हैं? अल्लाह करे तुम्हें बहुत बहुत प्यार मिले, मगर मेरे जैसा नहीं। मेरे जैसा नहीं। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ, नहीं नहीं, आंसू कहाँ है, ये तो ऐसे ही कुछ गिर गया है आंखों में, कुछ भी नहीं है। नारायण नारायण। माँ जी? माँ जी घर में नहीं है। अच्छा, तो फिर पंडित जी दूसरा दरवाजा खटखटाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? आइए आइए। बोलो बोलो बालिके, बोलो। हमें भी अपना हाथ दिखाना है जरा। अवश्य दिखाओ बालिके, अवश्य दिखाओ। अच्छा पंडित जी, ये तो बताइए, जगत जगत रटने वाली मेरी मैना को उसका जगत कब मिलेगा? बालिके, हम विद्वान अवश्य है, परंतु भगवान नहीं। बालिके, हम तोता, मैना, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां, इन सब की कुंडलियां नहीं देखते। हम तो केवल मनुष्य की कुंडलियां देखते हैं बालिको। मैं जंगली मैना नहीं, इस पालतू मैना की बात कर रही हूँ। ओहो, तो इसका नाम है मैना? जी हाँ। जरा जल्दी बताइए तो, कब पड़ेगा शादी का गहना? मैना, जरा अपना हाथ दिखाना। अरे दिखाना? पंडित जी बताइए तो, कब पकड़ेगा सांवरिया इसकी चुटिया? सोम मंगल राहु शनि केतु अर्थात किंतु परंतु। अरे ये तो जल्दी से छोड़ेगी ये कुटिया। सच्ची? हाँ, लेकिन दाल अभी पूरी गली नहीं, थोड़ी सी है कच्ची। कैसे पकेगी? है, तू जल्दी से निकाल दक्षिणा की अठन्नी मेरे हथेली पे। निकाल निकाल। मेरा तो जी हो रहा है ऐसा वैसा, पंडित जी को देते हुए 10 पैसा। 10 बस? और क्या? अरे अरे, 10 पैसे में तो घासलेट की एक बूंद भी नहीं आती, तो फिर चूल्हा कैसे जलेगा? आज बराबर जूता पड़ेगा। बालिके, तू उम्र से लगती है कच्ची, परंतु करती है बात सच्ची। जल्दी से देख फटाफट मेरा हाथ और बता कब छूटेगा उस चुड़ैल पंडिताइन का मेरा साथ, या होते रहेगी ऐसी मेरी दुर्गति? क्या नहीं मिलेगा उसे कोई और दूसरा पति? अरे पंडित जी, इसका हाथ देखते देखते अपना हाथ कहाँ दिखाने लगे? बालिके, ग्रह बदल गए ग्रह। अब इन्हें हाथ दिखाने से क्या फायदा? माँ जी आ गई। जो तकदीर का फैसला था वो अदालत सुना चुकी है। तो क्या फैसला हमारे हक में नहीं हुआ? नहीं बेटी, अब 2-4 दिन में ये छत भी सर पर नहीं रहेगी। इन पैसे वालों के सामने हम गरीबों की नहीं चलते। प्रभु, अब तू ही रक्षा करना। राहु और केतु की दशा कुछ विकट है।
अर्थात माँ जी आज आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ी है, हैं? अच्छा मैं चलता हूँ। विद्या भी गई और दक्षिणा भी गई। नारायण नारायण। घबराने की क्या बात है माँ? बंबई शहर में हजारों लोग बिना छत के जी लेते हैं। समझ लो 2 जानें और बढ़ गई। अपने लिए कौन सोचता है बेटी? मुझे तो सिर्फ तेरी चिंता है। क्यों, सईदा मर गई है क्या? मेरे होते हुए फुटपाथ पे सोने की बात कर रही हैं आप? मेरे होते हुए फिर कभी ऐसी बात आपने सोची तो अच्छा नहीं होगा। अरे पगली, तू रो पड़ी? मैं तो समझती थी आप लोग मुझे अपना ही समझते हैं। अरे तुझे अपना ही समझते हैं। इतने बड़े शहर में तेरे सिवा हमारा अपना है ही कौन? सईदा भाईजान बुला रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा बेटी, काश कि तेरा जगत तुझे मिल जाता तो उसके हाथों सौंप कर मैं आराम से मर सकती थी। फिर तुमने मरने की बात की माँ। मेरा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ उनके मिलने तक ही है। वहां तक भी तुझे पहुंचाती थी तो अच्छा था बेटी। हे भगवान, तू ही कोई सहारा दे। मेरा घर मत तोड़िए, मेरा बच्चा बीमार है, तो बच्चा नहीं होगा तो घर से बेघर हो जाएंगे। मेरा बच्चा मर जाएगा, हम सब मर जाएंगे। मेरा घर मत तोड़िए। बॉस, एक पागल लड़की सामने लेट गई है। अगर हुक्म हो तो कुचल डाले। नहीं नहीं पीटर, ये खूबसूरत फूल मशीन से कुचलने के लिए नहीं है, ये मखमली गद्दों पर लेटने के लिए है। समझ गए पीटर? जग्गू दादा के उसे कोई नहीं बचा सकता मौसी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बराबर जग्गू दादा, जग्गू दादा, जग्गू जग्गू मेरा नाम है। कितनी पेशगी लाई है? देखा शायद जुलेट की मारी है, इसीलिए मैं बोल रहा था मेरा घोड़ा घाट से जारी नहीं करेगा। मैं तेरा बड़ा नाम सुनकर आई हूँ, मेरी बेटी को बचा ले बेटा। जाकर किसी से पूछ कि माँ के एक आंसू की क्या कीमत है। इन आंसुओं पे इंसान तो क्या। मैं अभी आता हूँ तेरी बेटी को लेकर।
डरा दिया ना। इतना नहीं जानते हो कि हुस्न प्यार करने के लिए होता है, डराने के लिए नहीं। डरो मत, मेरे पास आओ। आ जाओ, आओ। जग्गू, तुम? देसाई सेठ बातें तो मर्दों की तरह करता है मगर आदमी नामर्द है। तुम यहाँ क्यों आए हो जग्गू? इस मजबूर को ले जाने। मुझसे दुश्मनी मोल लोगे? अरे दुश्मनी तो मर्दों से मोल ली जाती है देसाई सेठ, तुमसे नहीं। देखो जग्गू। बोलेगा नहीं देसाई सेठ। जग्गू पर किसी भी धमकी का कोई असर नहीं होता है, मालूम है तुझको? जग्गू। सिगरेट पीता है क्या? ले पी और मेरे रास्ते से हट जा। वरना किसी मजबूर की इज्जत बचाने के लिए जग्गू खून की होली भी खेल सकता है। चादर डाल दे। चादर चादर चादर। कैसी बेचैनी है। कोई किसी को उठाता है, कोई किसी को उठवाता है, कोई खुद उठ जाता है। मैं क्यों बैठा हूँ? मैं भी सारी को उठाता हूँ ताकि मैं भी सो जाऊं। बोलो! तुम कुत्तों को इसी दिन के लिए पाला था कि वो हरामखोर मेरे मुंह से बोटी छीन जाए। वो लड़की मुझे किसी कीमत पर भी चाहिए पीटर, नहीं तो अंजाम जानते हो। गीता! क्या हो गया मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बच्ची को, सब ठीक है। बोल बोले बेटी, सब ठीक है। मैं नहीं जी सकती। मैं कैसे जी सकती हूँ? मैं कैसे जी सकती हूँ? मैं नहीं जी सकती। गीता, गीता, बेटी गीता, बच्चा बेटी। बुढ़िया, बांध के रख दे अपनी इस पागल बेटी को खूंटे से, समझी? मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इसके पीछे दौड़ता भागता फिरूंगा। क्रॉस लाद दे इसको टैक्सी में, अभी होश में आ जाएगी। लेकिन बेटा, नहीं था बेटी, पहले ही मुसीबतें क्या कम थी जो ये पहाड़ टूट पड़ा। हम तो घर से बेघर हो गए बेटी। खालाजान,
मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? चलिए घर चलिए। मेरे पूछे बिना उनको घर में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं मालूम उसके साथ क्या मनहूस वाकया हो चुका है? खुदा के लिए चुप हो जाओ। चुप क्यों हो जाओ? काली खून के मुंह पे लगे हैं, मेरे नहीं। मैं अभी जाके उनके साफ साफ कह देता हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता था। कहीं गीता के बदले मेरी या आपकी सगी बहन होती तो आप क्या करते? कुएं में ढकेल देता। हाय अल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। वो लोग सुन लेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी खातिर खामोश हो जाइए। आपको मेरी जान की कसम है। ठीक है, 8-10 दिन की मोहलत देता हूँ, वरना मैं खुद उनका बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, अभी तो चुप हो जाइए। खुदा जानता है उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी। मेरी बच्ची की जान बचा ले। अगर यही हाल रहा तो वो अपनी जान दे देगी। हे जग के रखवाले, तू ही कोई रास्ता दिखा दे जिससे मैं अपनी गीता को जिंदा रख सकूं। सईदा बेटी, जरा गीता का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा उस्ताद, बुजुर्गों ने किया था कि ज्यादा दारू पीने से हाथों में कपकपी आ जाती है, मगर ये कपकपी साली यहाँ अच्छी दिख रही है। ये मेरी उंगलियां जो है ना, ऑटोमेटिक मसाज की मशीन बन गई है। कैसा लग रहा है? अबे फुटकर जोर लगा। फुटकर? अच्छा ठहरो, मशीन में पेट्रोल डालता हूँ। क्या हुआ बे? अरे इसमें भी मिलावट। अरे नकली दारू बनाने वालों, हम शराबियों की हालत में भस्म कर देगी सालों, इसमें भी तेल लगा दिया। अबे वो साले, वो तेल की बोतल है, हर बोतल को दारू की बोतल समझता है क्या? अरे उस्ताद, बोतल भी कोई तेल डालने की चीज है साली है। अगर गलती से मैं कभी मिनिस्टर की कुर्सी पे चिपक गया तो पहला बजट बनाऊंगा कि हर बोतल में दारू भरो, दारू 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 दारू। क्या बोले उस्ताद? सोचने की बात है। हमारी बात का कभी मजा ही नहीं लिया, यकीन ही नहीं करते हो यार। शराबी की बात का कौन यकीन करेगा? नहीं करेगा। अरे छोकरी, अरे बड़े भी क्या बात है, आज फिर तुम्हारी लड़की को कोई सेट उठा लेंगे क्या? वो शायद खुद अपने आप को इस दुनिया से उठा ले। क्यों, क्या हुआ? उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो गुंडों के हाथों से बच गई है। वो बार बार मरने की कोशिश करती है। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? जोर लगाने पे चमचे। बेटा, ये डॉक्टरों के बस का रोग नहीं। एक बार सिर्फ और एहसान कर दो। देखो, जो कहना है साफ साफ कहो। मुझे हर गोल गोल चीज हथकड़ी नजर आती है। बेटा, मेरी बेटी की बचपन में मंगनी हुई थी। उस लड़के का आज तक कोई पता नहीं। उसका नाम भी जगत था। वो आज तक इसी नाम को पूछ रही है। कुछ दिनों के लिए अगर तुम जगत बन जाओ तो। मैं उसका जगत बन जाऊं? ये कोई ड्रामा कंपनी नहीं है, जग्गू का अड्डा है, जानती हो? जानती हूँ बेटा, पर तू बड़ा दयावान है। एक बार झूठ मूठ उसके सामने आकर कहते कि तू उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, उसे यकीन हो जाएगा कि वो पवित्र है। उसके बाद वो मरने की बात कभी नहीं सोचेगी। भाई भी ये बात तो ठीक है, मगर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये चाल कल जाल बन गई तो हमारा क्या हाल होगा? क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि तुम्हारी लमंडिया हम सबके गले पड़ गई तो? नहीं, मुझ पर विश्वास करो, जैसे इसकी दिमागी हालत ठीक हो जाएगी मैं उसे सब बता दूंगी। सब यार, मैं तो कह रहा हूँ कर दे यार। आज तक जिंदगी लेकर देखी है, आज जिंदगी देकर देख यार, शायद इसका मजा कुछ और हो। कसम खाती है आप कि इस नाटक से जल्दी छुटकारा दिलाओगे मुझे? खा लो। मैं कसम खाती हूँ। खाली
ठीक है, जा, मैं आ जाऊंगा। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, घबराहट हो रही? अरे यार, इतने बड़े बड़े शैतानों को कब्जे करने वाले को घबराहट हो रही नन्ही मुन्नी लवंडियत से? नहीं, तो लड़की का मामला है ना, इसलिए। हाँ। अच्छा, एक काम कर तू। हाँ। तू भी मेरे साथ चलना। ये क्या, अभी से शुरू हो गया? क्यों? अरे घर में मेहमान आ रहे हैं। मेहमान ही आ रहे हैं ना, कोई पीर पैगंबर तो नहीं जो मैं इससे तौबा करूं? वो लोग गीता को देखने आ रहे हैं। जो आप चाहते हैं ना, वही होने वाला है। अब थोड़े ही दिन में गीता की शादी हो जाएगी। खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए तो इसे छोड़िए। चलिए चलिए, उन लोगों से मिल लीजिए। चलिए ना। ओहो, चलो। आओ बेटा, आओ आओ ना। अब्बा, कौन से हैं वो? मुझे भी नहीं मालूम पगली। खुदा करे वो लंबे कद वाले हो। क्यों, ऐसी कोई तस्वीर थी ना तुम्हारे मन में? आज तो उनकी तस्वीर नहीं आपा, अपनी तकदीर देखनी है मुझे। सईदा, सईदा, चाय ले आना। अभी लाई। ले जा। नहीं, मैं नहीं ले जा सकती। अच्छा, देखने के लिए तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से बन रही। चल ले जा इसे। और सुन, ज्यादा देर सामने नहीं रहना, हाँ? कहीं नजर लग जाएगी। आओ आओ बेटी, आओ। ये मेरी बेटी गीता है। बचपन से ही तुम्हारे नाम की माला जप रही है। बड़ी मासूम है। बहुत... ठीक है, मैं देख रहा हूँ। क्या? अस्पताल में हालत बहुत नाजुक है, जल्दी चलिए। तो मर गई? नहीं, मैं इसे इस तरह से मरने नहीं दूंगा। इससे अपनी बेटी को सब कुछ बताकर मरना होगा। मगर देखो, ये इस तरह से अपनी मुसीबत मेरे गले डालकर नहीं मर सकती। बेचारी पर पहले ही मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, इस पर इसका दिल तोड़ोगे? अभी रहने दो उस्ताद, रहने दो। मेरा
नर्स बचा लो। हे भगवान, हे भगवान, उसे बचा ले भगवान, उसे बचा ले भगवान, मेरे जगत को मत मारो, छोड़ दो उसे। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए ना, ये होश में आ गई। मत मारो। नहीं, बेहोशी में बोल रही है। मगर होश में कब आएगी? हम सबको पहचानेगी तो सही ना। भाई इस स्टेज पर कुछ भी कहना मुश्किल है। मगर ये बच तो जाएगी ना। भाई जितनी मार इस लड़की ने उस आदमी को बचाने के लिए खाई है, मेरे ख्याल से इतनी चोटें खाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। बाय द वे, ये लड़की उस आदमी की लगती क्या है जिसे बचाने के लिए ये अपनी जान तक दे देना चाहती थी? वो इसके होने वाले शौहर हैं। ओह, आई सी। हे भगवान, मैंने जिंदगी भर पाप किए हैं, तुमसे कुछ भी मांगने का मुझे हक नहीं, पर ये मैं अपने लिए नहीं, इस लड़की के लिए तुमसे मांग रहा हूं। इसे जिंदा रहने दो भगवान, इसे जिंदा रहने दो। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं इसका कर्जा भी नहीं उतार पाऊंगा भगवान। उन्हें रोको, मेरे जगत को मार डालेंगे, वो उसे मार डालेंगे। उन्हें रोको। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें होश आ गया है। मुझे जाने दो। नहीं, मत मारो उसे, मत मारो। गीता, मैं तेरी सईदा आपा हूं, देख ना। हाँ, तेरा जगत यहाँ है, तेरे पास। देख गीता। तुम जिंदा हो। हाँ शुक्र है भगवान का। गीता, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जिंदा रहती? चुप हो जा। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जिंदा रहती? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जिंदा रहती? किसके लिए जिंदा रहती? किसके लिए जिंदा? गुड, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। ताजुब है, उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। सईदा जी, ये सब आपकी सेवा और दुआओं का फल है। कल आप इन्हें ले जा सकती हैं। सच डॉक्टर? 100% सच। ओके, कम ऑन नर्स। आज मैं कितनी खुश हूँ। कल तुम्हें घर ले जाऊंगी। हाँ, जिंदा रहना है कि नहीं? रहना है ना तो दारू छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, गीता कहीं भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है, अस्पताल में भी नहीं है, घर पर भी नहीं पहुंची है। घर पर भी नहीं पहुंची? नहीं। नर्स क्या कह रही है? वो तो कह रही है कि जब से वो ड्यूटी पे आई है उसने गीता को नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। हाउ इट्स पॉसिबल? आइए मेरे साथ। भाईजान, गीता कहीं भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? नहीं। घर नहीं पहुंची क्या? घर से तो अभी मैं आ रही हूँ, यहाँ पता चला वो सुबह से गायब है। अरे घबराओ नहीं बहन, यहीं कहीं होगी। कैसे होगी? सारा अस्पताल मैंने छान मारा है, वो कहीं भी नहीं है। सच, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं। आइए, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आइए मेरे साथ। जा कहाँ सकती है वो? शैतान पे की? हाँ? नहीं, तो पीछे आ सकती? बोल। मैंने ठीक कहा था ना? ओए कुत्ते, नामर्द की तरह पीछे से वार कराता है। उठ, मर्द की औलाद है तो थोड़ा हिसाब किताब जग्गू, क्या हो गया है? पागल हो गया तू? कैसी बातें कर रहा है? कहाँ है वो लड़की? लड़की? मैं कोई लड़की नहीं जानता। वही लड़की जो मेरे साथ साथ तेरे हमले का शिकार है। कुत्ते! जग्गू, तेरे से उम्मीद न थी कि 2 कौड़ी की लड़की के लिए। अभी तो जा रहा हूं,
अगर वो लड़की नहीं मिली तो तुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जग्गू बेटे, तूने अपनी मौत खुद बुलाई है। तुम्हें है? अरे तुम्हें आपा ढूंढ रही, परेशान हो रही है। मैं चुपके से भाग गई, अब मैं यही रहूंगी। अरे मगर ये दुनिया वालों को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, अब ये घर ही तो मेरा सब कुछ है। फिर तो हम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। हाँ, अब तो करनी पड़ेगी। चश्मे बद्दूर, चौधरी का चांद लग रहे हो। तुम्हारा जगत आज चकोर की तरह तड़प तड़प कर तुम्हारे आंचल में ना गिरे तो मेरा नाम सईदा नहीं। उस्ताद, अपने बाराती सारे 4 बाल्टियां चूस गए, मगर 1, 2 खाली 2 उल्टे हुए। साले बड़े कड़क पीने वाले हैं। मजा आ गया। अरे मजा कैसे नहीं आएगा, ये कोई बैटरी का माल है। कादर मियाँ, वक्त गए कादर मियाँ। अरे ये इंग्लिश माल है, स्कॉटलैंड यार्ड। उस्ताद, मैं सबकी विकेट गिरा दूंगा आज कितने गिरे। हाँ, है 1 और 1, 2। आज के मुझे 2 दिख रहा है, लगता है मैं ही उल्टा हो जाऊंगा। अरे उस्ताद, आज के दिन तो मत डांटो उस्ताद, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तो कह रही हूँ उस्ताद, तुम भी थोड़ी पी लो। भाई लोग थोड़ी है, थोड़ी है और लाता हूँ। अरे चुप है। मैंने कह दिया भैया, आज की रात में नहीं पीऊंगा। मगर क्यों नहीं? समझ गया, इस बाल्टी में सुसरी में क्या होगा। भाभी की आंखों से पियोगे, शहीद हो जाओगे, अमर हो जाओगे। बिरजू भैया, बहुत अच्छी खबर है। अबे तो मुंह क्या देख रहा, जा जल्दी से ला। जाता हूँ। अरे उस्ताद, जवाब है। ऊपर वाला जानी कितना है तानी, शादी का तोहफा आया, तोहफा आ गया। आओ आओ असमी, आ जाओ असमी, आ जाओ। ये है हमारे जग्गू उस्ताद, अपने नोटों से कहो कि इनको सलाम करें, जल्दी निकालो। अरे कांपता हुआ सलाम। अबे आदमी है कि तिनका है? उस्ताद जी तो हवा में हिल गया है। अबे शेरों के अड्डे पे आया शेरबन, यहाँ भेड़ बकरियां घास फूस खाने नहीं आती हैं, भेड़िए आते हैं गोश्त खाने वाले। किसका गोश्त खाना है बोल उस्ताद जी। अरे डर गया उस्ताद? बोल खबड़ो बोल, सारे अपने ही आदमी हैं। बोल किसका गोश्त खाएगा? मेरे बड़े भाई का। अगले हफ्ते हमारी जायदाद का बंटवारा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रह जाऊं। मतलब कि तेरे भाई का खून कर दिया जाए ताकि पूरी जायदाद का मालिक तू बन जाए। जा कर देंगे तेरा काम। अरे उस्ताद, आज तो फैमिली डबल हो गई है और गद्दी सिंगल। अबे मैं तो कह रहा हूँ कौन निकाल। मगर ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। चुप है, जानता नहीं आज जग्गू की सुहाग रात है। आज जग्गू सुहाग रात मनाएगा। अगर कल की बात करता है तो मंजूर है,
वरना पकड़ अपना पत्थर। अरे उस्ताद क्या कर रहे हो? अरे भाई आज की रात अगर तुम्हारा भाई जी जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है। कितना जादू है उस्ताद, कितना जादू है। अबे फटकर, जा उस कटने वाले बकरे का आता पता लगा कर आ जा। अब भी लाता हूँ पता। चलो भाई। मेरे भगवान का ये रूप मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे मंदिर पे बिजली गिरेगी। मेरे भगवान की मूर्ति चूर चूर हो गई। आपा चूर चूर हो गई। गीता मत रो गीता। अब मैं किसे भगवान कहूँ, किसे पूजूंगी जिंदगी भर? चुप हो जा पगली, चुप हो जा। देख, तुझे अपनी आपा से जरा भी प्यार है तो कसम खा जिंदगी में फिर कभी आंसू नहीं बहाएगी। मेरी तरफ देख, आज जिस तरह से 10 साल से मैं जिंदगी बसर कर रही हूँ उसे देखकर कोई भी रो देता। तो क्या भाईजान भी? हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। बहादुरी इसी में है कि जिंदगी में अच्छा बुरा जो कुछ मिले उसे इंसान हंस के सह ले। मुझे पूरा यकीन है तेरा भगवान तेरे साथ नाइंसाफी कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। दूल्हे भाई, सरिता, रात यहीं बसर करने का इरादा है क्या? नहीं बहन, नहीं। ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? क्यों, क्या हुआ? शेरवानी है फर्स्ट क्लास, कैंग टेलर की सिली हुई। अच्छा ये तो बताइए, क्या तोहफा ले जा रहे हैं मेरी बहना के लिए? तोहफा? कैसा तोहफा? क्यों, हुजूर खाली हाथ अपनी दुल्हन का घूंघट उठाएंगे क्या? सुहागरात के तोहफे का तो सदियों पुराना रिवाज है भाईजान। हे सईदा बहन, तो अपने भाई को जानती नहीं है? 10,000 के नोट हैं, पूरे के पूरे अपनी बीवी पे निछावर कर दूंगा। अफसोस की बात है भाईजान, आपने अभी तक अपनी गीता को नहीं समझा। पैसों से खुश होने वाली नहीं, प्यार पे मर मिटने वाली लड़की है वो। इन्हें जेब में रख लीजिए, मुझे पूरा यकीन है वहां इन रुपयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाइए भी। सईदा कह रही थी कि दुल्हन का मुंह देखने से पहले उसे एक बेनजीर तोहफा देना चाहिए। अगर उसने ये रस्म रिवाज की बात मुझे पहले बता दी होती तो आज यूं अनाड़ी की तरह मैं खाली हाथ तो नहीं आता। मगर दुल्हन का अरमान तो जरूर पूरा करना होगा। लो, घूंघट उठाने से पहले जग्गू कसम खाता है कि आज की रात तुम जो भी मांगोगी जग्गू उसे जरूर पूरा करेगा। लो, हमने घूंघट हटा दिया, अब मांगो, तुम्हारी बारी है। खामोश क्यों, मांगो ना। क्या जग्गू का वचन काफी नहीं है? मुझे डर है कहीं आप नहीं दे सके तो मेरी नजरों में आपकी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। जग्गू वचन देकर निभा ना पाए, ये तुम जग्गू से ही कह रही हो? लगता है आज तक तुमने सिर्फ दुनिया देखी है गीता, जग्गू को नहीं देखा। बोलो, कौन सा ऐसा तोहफा है जो जग्गू तुम्हें नहीं दे सकता है? बोलो। मुझे आपका ये चाकू दीजिए। क्या? मुझे आपका ये चाकू हमेशा के लिए दे दीजिए। नहीं गीता, नहीं, मेरा चाकू मत मांगो मुझसे। जिंदगी की और कोई भी चीज मांगो, मगर ये मत मांगो, इसके बिना जग्गू नहीं रहेगा। सुनो, कह दो ना तुमने मजाक किया था। गीता, कह दो तुमने मजाक किया था, वरना मैं जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ कट जाएगा, इसके बिना मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कसम से गीता, इसके बिना मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुहागरात के दिन एक औरत के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? कैसे विश्वास हो जाए उसका सुहाग उसकी जिंदगी तक बना रहेगा। लेकिन गीता, इसके अलावा मेरी कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। आपकी ये कमाई कल हमारी जुदाई का कारण बन गई तो मैं किसके सारे जिंदा रहूंगी? गीता, मैं सच कहता हूं, इस चाकू के बिना मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। इसकी मदद के बिना मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। मैं तबाह हो जाऊंगा गीता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
एक बार कह दो, इसे मेरे पास ही रहने दो। नहीं देना चाहते तो भूल जाइए, आपने कोई वचन दिया था। क्या क्या कह रहे तुम? गीता, अभी भी समय है जग्गू को पहचान लो। जग्गू जुबान देकर मर सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। जा यार, आज से तेरी और मेरी यारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लो, वचन दीजिए, आज के बाद कभी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे, कभी किसी की जान नहीं लेंगे। वचन दीजिए, वचन दीजिए। कहाँ जा रहे हो? उसे रुपए लौटाने हैं। सुबह नहीं जा सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें वचन देने से पहले मैं उसे जुबान दे चुका हूं। अब तो एक ही रास्ता है गीता, कि उसे ये रुपए अभी लौटा दो इसी वक्त। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अगर 12 बज गए तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत जग्गू को अपना कॉल पूरा करने से नहीं रोक सकेगी। हमारे इस गंदे धंधे के कुछ अच्छे वसूल हैं गीता। हमारे यहां ईमान से बड़ा जुबान को समझते हैं। तो फिर जाइए। हे प्रभु, उनकी रक्षा करना। ये क्या? तुम्हारी पेशगी वापस करने आया हूं। क्यों? ये धंधा छोड़ दिया मैंने। क्या कह रहे हो? लेकिन कब से? आज से, यही समझ लो अभी से। देख जग्गू, मजाक न कर। कुछ पैसे और चाहिए तो मांग ले, लेकिन मुकरो मत। कोई मुकरना वकरना नहीं। मैंने फैसला कर लिया सेठ, क्या मैं धंधा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। तो वो जग्गू कहाँ गया जिससे मैं बात करके आया था? वो जग्गू मर गया। तो ये झूठा, दगाबाज और बेईमान जग्गू क्यों जिंदा है? ये भी चिल्लू भर में डूब कर क्यों नहीं मर गया? तो शहर के कुत्ते इस बिल्ली से डरा करते थे। भगवान के वास्ते जाओ, चले जाओ, घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। बड़े सुरमा बने फिरते हो, मर्दों के बीच में आने के काबिल नहीं हो। बुज़दिल, कायर, कभी इधर मत आना, समझे? सोच रहे? यही सोच रहा हूं कि जिस आदमी के इशारे पे हजारों रुपए उसका कदम चूमते थे, आज उसे ये नहीं मालूम कि 1 रुपया किस तरह कमाया जाता है। एक बात बता, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं चलकर प्यासे के पास आता है? प्यासा कुएं के पास जाता है। घर बैठे बैठे काम मिल जाएगा क्या? हाँ, घर बैठे तो काम नहीं मिलेगा। जाता हूं। सुनो, खाली पेट नहीं जाने दूंगी, नाश्ता तैयार है। तुम यार चुपचाप रहो यार, माल अरे देखो जग्गू दादा जा रहे हैं। दादा? अरे दादा बादा का आएगा, आज तो जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम। तेरा तो चाकू का जोर पे दूध पड़ाए खाता रहा, अब मेहनत के खाने पड़े तो हालत पतली हो गई। क्यों दिल छोटा कर रहे हो? उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। नौकरी मिल जाएगी। जग्गू, ए भाई जग्गू, अरे क्या छुपी गयो? लो हालो, लो भाई जग्गू, હવે બહુ થઈ ગયો, હવે ઘણું થઈ ગયો। અરે શું ઘણું થઈ ગયું? અરે તમારો ઉધારનો મામલો ઘણું થઈ ગયો। હવે શું ચાલે? શું શરમ કર કે શરમ કર। અરે ઘી ઉધાર, શક્કર ઉધાર, તેલ ઉધાર, આટા ઉધાર, અને પાછળના પૈસા આપવાનો કોઈ નામ પણ નહીં લેતા। ઉપરથી તારી બેડી આવે, સાંજે આવે, સવારે આવે, જરા આ ઉધાર આપો, જરા તે ઉધાર આપો। બસ ભાઈ આપણાથી નહીં થતા। બસ હવે બહુ થઈ ગયો, હવે એનાથી રોકડા પૈસા લઈને જઈશ। सुनिए, चुका दीजिए। ये क्या कर रही तुम? मुझसे और कर्जा बर्दाश्त नहीं होता। कहने अब फिर आ जाएंगे,
गई हुई इज्जत नहीं। नहीं। शाबाश। अरे बड़ी देखता है क्या? हाथों में मेहंदी लगाई है क्या? काम कर। ये देखो बीड़ी पी रहा है। अरे बड़ी तुमको बीड़ी पीने का पैसा मिलता है क्या? देखो अरे काम थक गया है तो काम। अरे 6 फुट का लंबा आदमी काम करते करते थक गया है। अरे साला चोर की औलाद। अरे बड़ी घूर घूर की क्या देखता है? हमने भी बहुत मोटी मोटी आंखें देखी हैं। हमसे अगर हमने तुमसे डबल काम ले लिया तो तुम भी हमारा नाम चांदू मैनेजर नहीं करना। चलो काम कर चल। चले 10 रुपए और 3 रुपए कमीशन में फूट के निकलेगा। क्या कहा? चल तेरा नाम क्या है? जगत। एक तो कमीशन नहीं देता फिर मजदूरी लेने चला है। चला मुनीम से लेना। मुनीम कहाँ है? मुनीम खड्डे में गया। मैंने पूछा मुनीम का। मुनीम अपने बेटे की शादी पे गया। चल भोट। चलो दूसरा। क्या नाम है? सुरेश। चलो अंगूठा लगा। अरे कालिया तू यहाँ कैसे? तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचाऊं प्यारे। ये क्या होलिया बना लिया अपना यार। मेहनत की रोटी कमाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ता है ना। लेकिन अपने को ऐसी जिंदगी पसंद नहीं समझे और ना मैं तुझे चक्की में पिसने दूंगा प्यारे। सुन एक बहुत बड़ा काम मिला है मुझे 20,000 रुपए का। लेकिन इस काम में मुझे तेरी मदद चाहिए। ये हो नहीं सकता बगैर तेरे। 10 तेरे 10 मेरे। क्या बात कर रहा है? मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है। ये काम करना छोड़ दिया प्यारे तो मिला क्या तुझे? ये फटे हुए कपड़े, ये घिसे हुए जूते। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती भाभी को। कालिया मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? तेरी जिद की वजह से तो खुद भूखा मरेगा, भाभी को भी भूखा मारेगा। और अगर 2-4 बच्चे हो गए ना तो एक एक दूध की बूंद के लिए तरसेंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। कभी सोचा है तूने? ये सब तेरी वजह से होगा। कालिया करेगा ना? करेगा? मैं अब नहीं बदल सकता। और अगर 2-4 बच्चे हो गए ना तो एक एक दूध की बूंद के लिए तरसेंगे, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कभी सोचा है तूने? नहीं ठीक है। आज फिर पैदल चल कर आया हो? हाँ। हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। मालिक कहता है मैनेजर देगा, मैनेजर कहता है मुनीम देगा। और मुनीम बेटे की शादी के लिए गांव गया हुआ है। जब लौट कर आएगा तो मिल जाएंगे पैसे। तब तक सब पेट पे पट्टी बांध के जिएंगे क्या? तो मुझसे पूछते क्यों नहीं? हम गरीबों को भूख नहीं लगती। रोज चुपचाप चले आते हो, बोलो क्यों? क्यों? तुम्हारे लिए कीता, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बार मेरा चाकू मुझे वापस दे दे और अपनी कसम वापस ले ले। फिर देख कैसे अपना बकाया पैसा एक ही चुटकी में वसूल लाता हूं। ला देती है मेरे चाकू? देना। फिर राख में तवे शलों क्यों फूंक मारती है?
कभी नहीं पूछूंगी। जग्गू उस्ताद, ओ जग्गू उस्ताद। जगतार सिंह, आजा आजा भाई। कमाल है जग्गू उस्ताद, वो की गल है आजकल दारू शारू लेना बंद कर देती है, पीने छड़ देती है। ओए सेठ ने पिछले हिसाब की याद दिलानू क्या सी? सेठ को कह देना कि अपनी मशीन में नोट छपने बंद हो गए हैं, जब छपने लगेंगे दे दूंगा। खड़ा क्यों है, जा कह देना। और सेठ ने ताकीद की सी कि पेमेंट की पक्की डेट लेके आई। मैंने कह दिया ना यार, मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे चुका दूंगा। जब भाग जा। हेलो, असीता चले जाएंगे, पर सेठ ने पुलिस की जान की धमकी दी है। पुलिस की धमकी? सेठ को जाकर कह देना जग्गू ने चाकू छोड़ दिए, मगर उसे गुस्सा मत दिला। कहीं जग्गू ने फिर से चाकू पकड़ लिया तो तेरे सेठ की मैं तो समझ गया ना। क्या कर रहे थे? ये लोग क्यों बार बार मेरा इम्तहान लेने पर तुले? अगर मैं कहीं कमजोर हो गया ना गीता, या हिम्मत हार गया ना आप हिम्मत हारेंगे न कमजोर पड़ेंगे। मेरा भगवान आपके साथ है। मेरा भगवान। क्यों जानी, आज मुझे कैसे याद किया? सोचा बहुत दिनों से तुम्हें कुछ माल नहीं खटाया है। अपने सारे चमचों को भूलकर आज कालिया कैसे याद आ गया सेठ? काम बड़ा है और इनाम वो भी बड़ा है। ठीक है, तो बड़े काम के लिए बड़े बड़े नोट दिखाओ। गिन लो, पूरे 10,000 है। काम बोलो। जग्गू को मारना होगा। जग्गू? नहीं सेठ, नहीं, मैं दौलत के लिए जग्गू को नहीं मार सकता। क्यों? इनाम कम है? 5,000 और। नहीं सेठ, मैंने जग्गू को अपना भाई बनाया है। भाई? पागल कहीं का। कालिया, दौलत से रिश्ते नाते बनते हैं और दौलत से रिश्ते नाते टूटते हैं। ये 5 और। सेठ नहीं, सेठ नहीं, सेठ नहीं। फिर नहीं? कालिया, इतनी दौलत कमाने के लिए इंसान एड़ियां रगड़ता है, और तुम्हें ये दौलत मिल रही है सिर्फ एक झटका देने के लिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। क्या तुम्हें इन बातों में सचमुच विश्वास है गीता? हाँ। मुझे तो सारी बातें गलत दिखाई देती हैं। यहाँ चलते चलते पांव जख्मी हो जाते हैं, काम करते करते हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। और तुम्हारी इस किताब में लिखा है कि भगवान घर बैठे बैठे खाना भेज देते हैं। वाह किताब। आज कहो ना अपने भगवान राम जी से कि घर में कुछ नहीं है, कुछ भेजते। जग्गू! लो, लगता है तुम्हारे भगवान राम शायद वेश बदलकर कुछ देने आए। आदा भाभी। नमस्ते भाईजान, प्रसाद दीजिए। क्यों कालिया, आज रास्ता भूल कर कैसे आ गया? रास्ता भूल कर नहीं आया हूँ प्यारे, कुछ सोच कर आया हूँ। जरा हम भी तो सुने मेरा भाई क्या सोच कर आया है। देख, अब तुझे फाके नहीं करने पड़ेंगे, सोच ले। क्यों भाईजान, कोई जादू करके आ रहे हो? जादू समझ ले, तेरा भाई जादू ही करके आया। ये ले ले, ये ले। मैं दान नहीं लेता हूँ। ये दान नहीं मेरी जान, काम की पेशगी है, काम की। इसे रख लीजिए भाईजान, इन्होंने पेशगी देना बंद कर दिया। भाभी तू घबराती क्यों है? ये वो पुराने धंधे वाली पेशगी थोड़ी ना है, ये तो सच्चे काम की पेशगी है। तू नहीं समझेगी, चल मैं समझाता। चल। अबे सुन, मैंने तेरे लिए एक नई नौकरी का इंतजाम किया है। बैठ। ये अपनी नामदार फैक्ट्री है ना, तू कल सुबह वहां पहुंच जा। उनका एक ट्रक दवाइयां लेकर तुझे पूना पहुंचाना है, समझे ना? हर ट्रिप के तुझे मिलेंगे 100 रुपए। नहीं यार, 100 रुपए रोज के ज्यादा लगते हैं। कमाल है यार। भाभी सुनो,
देने वाले को कोई तकलीफ नहीं है और लेने वाले को तकलीफ हो रही है। अबे वो अपना हिस्सा काट कर तुझे देगा, कोई एहसान नहीं करा है तुझ पे। तू कल सुबह पहुंच जाना, समझे? मैं चलता हूं। मैं तो भूल गया था भाभी। भाभी मैंने शादी के मौके पर तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। ये सुहाग का जोड़ा अपने भाई की तरफ से कबूल कर लो। धन्यवाद। अब भाभी इस जोड़े को पहनकर कल शाम को नई नवेली दुल्हन बनकर इस साले का इंतजार करना। भगवान करे तुम जैसा भाई हर घर में पैदा हो। कालिया, जरा मुझे देख लेते। अगर अपना सगा भाई होता ना तो मुझे किस सूरत में नजर आता? ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता। वो इससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता था। वाह 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 वाह, क्या बात है। शानदार पतलून, शानदार कोट, नजर में नहीं चल रही। ये कपड़े मेरे लकी कपड़े हैं, याद है? यही कपड़े पहन कर पाया था मैंने तुम्हें। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। खोलो। ध्यान से गाड़ी चलाना। बिल्कुल ध्यान से चलाना। जल्दी आना, शाम को इंतजार कर। सच्ची? एक काम करोगे? 1 फॉर द रोड बजे। क्या मतलब? मतलब कि अरे बिरजू, साला बिरजू, तू क्या कर रहा है यहाँ? उस्ताद बड़ी करगी चल रही है ईमान से। आज मैं भी तुम्हारे साथ सफर पे चलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ वो जो बड़े साइज का नोट है ना 100 का, उसमें से एक छोटे साइज का 5 दे देना बस। 100 का नोट? तेरे को कैसे पता चला? अरे उस्ताद, दीवारों की भी कान होती है। और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ ये मेरी बोतल रानी है ना, उसमें सुनता हूँ, कुछ साली ये सुनती है। अच्छा लफाड़िए, मगर तू साथ चल के करेगा भी क्या? करूंगा क्या? अरे ये तो वक्त बताएगा जग्गू भैया, लेकिन इतना बोल लिया हूँ कि तुम्हारी गाड़ी को रुकने नहीं दूंगा, धक्का मारूंगा, हैंडल मारूंगा, गाड़ी बंद नहीं होने दूंगा। ठीक है चल, मगर साथ सफर में बोतल भी जाएगी क्या? पहला सफर है ना, थकन दूर हो जाएगी, लेकिन भैया तुम्हारी कसम मेरी आखिरी बोतल होगी। कल से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं होगा, न मैं इसे देखूंगा न ये मुझे देखेगी। सच कह रहे हो भैया? अरे भाभी, मैं भैया की कसम झूठ खाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। बिरजू भैया, खाना दोनों वक्त से खा लेना। बिरजू भैया, देर हो रही है, चलिए। चलिए। अरे भाभी से तो मिल लूं। अरे भाभी खुश रहो अरे वतन, हम तो सफर को जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ। चलो यार बिरजू, अच्छा ही हुआ। शादी के बाद एक ईमानदारी की नौकरी तो मिल गई। अब जिंदगी का सफर आराम से कट जाएगा। हाँ, आराम से है कौन जहाने खराब में। अरे उस्ताद संभालना, रास्ते में गड्ढे भी होते हैं। बे गड्ढे तो मैं संभाल लूंगा, तू अपनी बोतल संभाल, कहीं वो न टूट जाए। अरे टूट जाने दो उस्ताद, इसमें रखा ही क्या है। लुटाता रहा ये जाम खुद को अपने यार पर। देखना है यार मिट सकता है अपने यार पर। बाबा बिरजू उस्ताद, आज तो बड़ी अच्छी शायरी कर रहा है तू। मैं तो कह रही हूँ उस्ताद, कुछ दिन तुम्हारी शागिर्दी और मिल जाए ना तो अमर हो जाऊं। मगर क्या? एक अरमान है। बोलो। पूरा करोगे? कर दिया। गाड़ी रोक दिया। अबे ओए, क्यों? ये गाड़ी मैं चलाऊंगा भाई, मैं चलाऊंगा। नशे में है, गाड़ी ठोक देगा तू। अरे उस्ताद सर्दी लग रही है, मैं तो कह रहा हूँ अपना ये कोट भी मुझे दे दो। अरे ये सुसरी दारू भी नकली मालूम होती है। हाँ, ये आया जानदार कोट। हाँ हाँ हाँ, अब दिख रहा हूँ जग्गू,
हाँ? हाँ। अरे चल चल री चल कटिए मनु यार के मिलना है। मैं ना कहता था उस्ताद रास्ते में गड्ढे भी होते हैं, यहाँ तो साले रास्ते के पत्थर हैं। अभी हटाता हूँ सालों को। हाँ? बिरजू, ये क्या हो गया तुझे? ये साले जग्गू को मारने आए थे। मुझे मारने आए थे? मगर तुझे क्यों मारा उन्होंने? जग्गू समझकर, क्योंकि मैंने तेरा कोट पहन लिया था ना यार। ये बिरजू, तूने मेरी अपनी जान बूझ कर दी। यार तूने इस शराबी को हमेशा झूठा समझा है, आज पहली बार सच मान ले। कालिया तुझे मारना चाहता है, वो तेरा दोस्त नहीं, वो मैं तुझे कभी झूठा नहीं समझूंगा। बिरजू, बिरजू! तू वापस कैसे आ गया? नहीं, मेरा मतलब है कि तू तो पूना गया हुआ था ना। क्या बात है, खामोश क्यों है? खैर यार छोड़, आ हमारे जश्न में शामिल हो जा। आजा शामिल हो जा। जग्गू इस जश्न में शामिल होने नहीं आया है कालिए, बल्कि जश्न पे कफन डालने आया है। ये क्या जग्गू, आज एक यार दूसरे यार से कैसे बोल रहा है? शेर और शिकारी की कैसी यारी कर लिया, लेकिन इसके पहले मुझे अपने जिस्म से तेरा नापाक खून निकालना होगा। एक कतरा निकालकर फेंक देना होगा ताकि मुझे मलाल न रहे कि मैंने अपने भाई की जान ली है। वचन दीजिए, आज के बाद कभी हिंसा के रास्ते पे नहीं चलेंगे, कभी किसी की जान नहीं लेंगे। जग्गू जुबान देकर मर सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। अगर मैंने अपनी बीवी को वचन नहीं दिया होता ना, तो तुझे किसी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ता, किसी कीमत पे नहीं। जा, तुझे माफ किया। वचन दीजिए, आज के बाद कभी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे, कभी किसी की जान नहीं देंगे। अब तो बच नहीं सकता जग्गू बेटे, और तू बचकर करेगा भी क्या?
देसाई सेठ ने अब तक तेरी बीवी को अपना बना लिया होगा साले। पहचान लिया? पापी, कमीने, तुम यहाँ भी आ गए? जब से तुम्हें देखा है दिल बहुत बेईमान हो गया है। अपनी खैर चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जाओ। फिर जग्गू ने तुम्हें देख लिया तो... कौन देखेगा? देखने वाले ने तो आंखें बंद कर ली। वो जरूर आएगा। मैं जब उसकी कोई नहीं थी तब भी उसने तुमसे बचाया था मुझे। क्या आज नहीं बचाएगा जब मैं उसके सब कुछ हूँ? क्यों नहीं बचाएगा? अरे पहले मुझसे बचने की तो खैर मना। बाहर भी मेरे ही आदमी खड़े हैं। आज मेरे हाथों से तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। बेवकूफ लड़की, जग्गू को मैं खुद मरा हुआ देखकर आया हूँ। ये झूठ है। भगवान ने तुम्हारी ये खूबसूरत और नाजुक हाथ चाकू के लिए नहीं बनाए, चूड़ियों के लिए बनाए। मुझे बचाना चाहिए। को बदनाम हो जाएगा। ऐसे जान ले तेरा नहीं आता। क्या नहीं हो? देसाई सेठ, याद है मैंने कहा था तुझसे एक दिन कि जग्गू ने आज तक जिस डाली पे नजर डाली वो डाली डाली न रही।
आई है।